जनाब, दुनिया की रफ्तार तेज से तेज तर, लेकिन पाकिस्तान में इंटरनेट सुस्तरबी का शिकार। वजह यह है कि हुकूमत समाजी मीडिया पर नजर रखना चाहती है। आज़ादी इज़हार पर पाबंदियां माजी में भी लगा करती थी, लेकिन इस मखलूत हुकूमत ने माजी के बहुत से रिकॉर्ड तोड़ डाले। नौजवानों को इसलिए गिरफ्त में लिया जाता है कि उन्होंने हुकूमत पर तंज किया, इसका मजाक उड़ाया। ओन खोसा की गिरफ्तारी और रिहाई इसकी एक ताज़ा तरीन मिसाल है। होशुबा बिलों पर उनका जो तंज था वो अरबाब इख्तियार और इक़्तिदार को पसंद नहीं आया, लेकिन हुक्मरानों ने कभी ये नहीं कि समाजी मीडिया पे मज़ाहिया प्रोग्राम करते और गाने बनाते नौजवान न एहतजाज करने के लिए पत्थर उठा रहे हैं, न जुलूस निकाल रहे हैं। इनका अंदाज़ एहतजाज तो बहुत पुरअमन है, लेकिन ताकतवर चाहते हैं कि कमज़ोर जो है वो तड़पना और फड़कना भी छोड़ दें। वैसे पाकिस्तानी कौम को सलाम के मुश्किल से मुश्किल हालात में भी हंसने और खुश होने का कोई ना कोई जाविया सोच लेती है, लेकिन इंटरनेट की सुस्तरवी एक बहुत संजीदा मसला है, क्योंकि ये बहुत सौ के रोज़गार को मुतासर कर रहा है। पाकिस्तान की जो ज़र मुबादला कमाने की कोशिशें हैं उसको नुकसान पहुँचा रहा है। कैसे, ये जानते हैं अली एहसान साहब से। ये वाइस चेयरमैन हैं पाकिस्तान IT एसोसिएशन के। अली साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि जो हमारी IT मिनिस्टर हैं उन्होंने इंकिशाफ किया कि जी VPN की वजह से जो है इंटरनेट सुस्तरवी का शिकार है। आपका क्या कहना है? उनका आंसर जो वजाहत करें तो आधा सही था। वो ये कह रही थी कि VPNs की वजह से, क्योंकि कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क CDNs बाईपास हो रहे हैं, तो इसकी वजह से इंटरनेट स्लो हो गया है। VPNs बजाते खुद तो इंटरनेट को इतना स्लो नहीं करते। अगर आधी अवाम ना इस्तेमाल कर रही हो, मुझे शक है कि अगर वो डेटा देखेंगी तो आधी अवाम तो शायद VPN नहीं इस्तेमाल कर रही, मगर हमें भी ये लगता है कि CDNs से ट्रैफिक डेफिनेटली बाईपास, और वो शायद इसलिए हो रही है क्योंकि नई फायरवॉल जो है वो CDNs के साथ कंपैटिबल नहीं है, वेस्टर्न टेक्नोलॉजी वर्सेस चाइनीज टेक्नोलॉजी, और इसकी वजह से इंटरनेट की स्पीड थ्रॉटल हो रही है। अरे, क्या ये भी वजह हो सकती है कि जो फायरवॉल है वो जहाँ से भी इन्होंने इंपोर्ट की होगी वहाँ पे 5G सिस्टम चलता है, हम मजलूम जो अभी तक 3G और 4G पर हैं, क्या इसकी वजह से भी सुस्तरवी हो सकती है? जी, कुछ इस तरह की चीज है, मगर अगर मैं वजाहत करूं तो थोड़ा सा डिफरेंट है। हमारी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग टू शायद जो प्रोडक्ट सिलेक्ट किया गया है वो एक चाइनीज प्रोडक्ट है। अब चाइना में जी सारी एप्लीकेशन जो है ना वो अपनी लोकल यूज करते हैं, और उन सारों के अंदर बैकडोर बाय गवर्नमेंट मैंडेट ऑलरेडी बना होता है। 90% चाइना की जो ट्रैफिक है वो चाइनीज में है और उनके अपनी लोकल वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस की है। तो ये प्रोडक्ट शायद उसमें स्पेशलाइज करता हो। अब अगर आप पाकिस्तान की सिचुएशन देखें तो एग्जैक्ट उल्टा है। पाकिस्तान की 90% ट्रैफिक शायद बाहर से इंटरनेट से आ रही है, और हमारी शायद 10% लोकल कंटेंट की कंजम्पशन हो, और हम ज्यादातर वेस्टर्न प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, वेबसाइट्स, एप्लीकेशन वगैरह। तो डेफिनेटली हमें भी शक है कि कोई इनकम्पैटिबिलिटी का मसला है। फायरवॉल तो पाकिस्तान में 10 साल पहले से लगाई जा चुकी हैं, और फायरवॉल एक मल्टीपल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स का मजमुआ होता है, तो उनमें से तो कभी मसला नहीं आया। तो अभी सर्टेनली कुछ नया हुआ है जिसकी वजह से मसला आया है। अच्छा, इसका जो इम्पैक्ट है उस पर बहुत बात हो रही है, अखबारात शोर मचा रहे हैं, हमारे चैनल शोर मचा रहे हैं कि जी मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो रहा है, और हमारी IT कंपनीज हैं उनका जो है काम मुतासर हो रहा है। जो हमारे इंडिविजुअल लोग काम किया करते थे, फ्रीलांसर्स, उनको बहुत नुकसान हो रहा है। कुछ रोशनी डालेंगे, क्योंकि जब मैं आपसे बात कर रहा था आपने कुछ फिगर्स भी कोट किए थे जब हम लोग ऐसे ही गप कर रहे थे सुबह के वक्त। जी, 30 करोड़ डॉलर तक का हमारे ख्याल में फॉर्मल सेक्टर को नुकसान हुआ है, जिसमें करंट कॉन्ट्रैक्ट्स पिछले 2-3 हफ्ते के, और जो आगे रेपुटेशनल लॉस है जिसको मैं भी वजाहत करूंगा, इसके ऊपर टोटल हो। रेपुटेशनल लॉस इस लिहाज से कि देखिए हमारी जो बड़ी कंपनीज हैं जिनके $50 मिलियन प्लस रेवेन्यू साइकिल्स हैं, वो ज्यादातर वेस्टर्न IT कंपनीज और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ काम करती हैं, उनके बड़े बैंक्स के साथ, उनकी बड़ी हॉस्पिटल्स के साथ। उनके अंदर SLAs बिल्ट होते हैं कि अगर आपका इंटरनेट इससे ज्यादा टाइम के लिए डिस्टर्ब हुआ तो हम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हैं। तो हमने यकीनन सुना है कि कई कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल भी हुए हैं। हमें पता है कि हमारी एक टॉप हेल्थ केयर कंपनी जो अपना प्रोडक्ट खुद वेस्ट में बेचती है, उसकी लाइंस पाकिस्तान में 6 दिन के लिए 4 डेडिकेटेड लाइंस जो 200 स्टाफ कस्टमर सपोर्ट बिजनेस डेवलपमेंट का हाउस कर रही थी, वो डाउन हुई हैं। और आप इमेजिन कर सकते हैं कि उसका कितना फाइनेंशियल लॉस हुआ होगा। पाकिस्तान की सबसे बड़ी BPO सर्विसेज की कंपनी कह रही थी कि हमारी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जो हैं वो इंटरनेट डेग्रेडेशन की वजह से अप टू 40% इफेक्टेड हैं। तो
ये तो हो गया फॉर्मल सेक्टर का नुकसान। अब अगर आप इनफॉर्मल सेक्टर की बात करें, जो फ्रीलांसिंग वगैरह है, तो अपवर्क में भी जॉब लिस्टिंग्स वगैरह में अपडेट्स होने में इश्यूज आ रहे थे। हमें पता है कि फाइवर ने नेटवर्क डेग्रेडेशन की वजह से सारे फ्रीलांसर्स के अकाउंट्स जो था वो टेम्पररी अनअवेलेबल कर दिए थे। वो खुद जाके उनको फ्लैग और एक्टिवेट कर सकते थे, मगर कस्टमर के लिए ये हमेशा एक बुरा चीज नजर आती है। अब ये तो है वो जो डैमेज अभी हुआ है। इमेजिन करें। जी 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 सॉरी, मैं ये जानना चाहता आखिरी सवाल, क्योंकि प्रोग्राम के आखिरी लम्हात हैं, गवर्नमेंट को क्या फौरी वॉर फुटिंग पे क्या इकदाम करने चाहिए कि जो लोगों का दुख है वो कम हो, इंटरनेट जो है मामूल की रफ्तार पे चलना शुरू हो जाए, बजाय इसके कि सुसरबी का शिकार हो? क्या कर सकती है हुकूमत, या उसके बस में नहीं है? पाशा के साथ मुशावरत करें, हम उनको अपने टेक्निकल माहिरीन के साथ मिला के दिखा सकते हैं कि क्या हल है जो प्रोडक्ट रोल आउट किया गया है। अगर पूरा प्रोडक्ट रोल बैक नहीं करना, क्योंकि हम नेशनल सिक्योरिटी भी समझते हैं, तो वो वाले पोर्शंस कम से कम रोल बैक करें जिसकी वजह से इस वक्त इंटरनेट थ्रॉटल हो रहा है। फिर उस मसले का हल ढूंढें, जो मसले आए हैं इस सोल्यूशन को सही तरह सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट में ना टेस्ट करने की वजह से, और फिर उन मसलों को तब, उन सोल्यूशंस को तब रोल आउट करें जब उनका हल भी ऑलरेडी जब आपके पास गिरफ्त हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया अली एहसान साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाजरीन, 21वीं सदी में के ये अंदाज नहीं होते कि दुनिया जो है वो तेज़ से तेज़ रफ्तार होती जा रही है, और हम जो है इंटरनेट को हमने सुस्त कर दिया है। तो ज़ाहिर है कि इससे जो है जो हमारा ख्वाब है कि जी हम IT की एक्सपोर्ट्स को बढ़ा देंगे, वो पूरा नहीं हो सकता। हुकूमत को माहिरीन से बात करनी चाहिए, अपने एक्सपर्ट से बात करनी चाहिए, उसकी बात सुन के फैसले करे।